सूर्य 14 लाख किलोमीटर में फैला हुआ यह विशाल तारा पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। इसी के कारण ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम अस्तित्व में है और हम मानव पृथ्वी पर जीवित हैं और लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज रहे हैं। पर 14 लाख किलोमीटर जितना विशाल और अपने अंदर 13 लाख पृथ्वियों को समाने वाला ये तारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के विशाल समुद्र के सामने एक पानी की बूंद के बराबर ही है। पूरी गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से ये एकमात्र तारा है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है। किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए एक तारे का होना बहुत जरूरी है। इसी के कारण एक हैबिटेबल जोन बनता है और ग्रह पर जीवन पनपता है। पर अगर हम ब्रह्मांड के पिछले 14 अरब सालों के इतिहास की ओर देखें तो ज्यादातर तारे अब लगभग बन चुके हैं और इसी कारण से अब नए तारों का जन्म भी बहुत कम गति से हो रहा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी हर साल केवल 3 तारे ही जन्म ले पाते हैं, जो खुद नासा को भी हैरान कर देता है। पर हाल में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी गैलेक्सी के बाहर एक ऐसी जगह खोजी है जो वैज्ञानिकों की इस परेशानी को भी दूर कर रही है। नए खोजे गए इस रीजन में बहुत से तारे और उनके ग्रुप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस छोटे से रीजन में इतने तारे बन रहे हैं जितने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कई सालों में बना नहीं सकती है। तो आखिर ये जगह कौन सी है और क्यों नासा और सभी स्पेस एजेंसी इस पर फोकस कर रही हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई साल 2024 की इस पहली इमेज में आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो सभी के होश उड़ा रहा है? तो इसी रहस्य को जानने के लिए चलिए साइवित के साथ ब्रह्मांड की एक और यात्रा पर, जहां हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए तारों की इस फैक्ट्री को देखेंगे और इसे समझेंगे। इस साल की शुरुआत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 1,63,000 लाइट ईयर दूर लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड के इस विशालकाय नेबुला की इमेज के साथ की है। लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड मिल्की वे गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी है, यानी जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी की एक सैटेलाइट है और उसी के चक्कर लगाता है, तो लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड भी मिल्की वे के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड है, यानी एक तरह से उसके चक्कर लगाता है। तो इसी छोटी गैलेक्सी में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने N79 नाम के एक विशालकाय नेबुला की इमेज ली है। ये नेबुला लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड के साउथ वेस्ट साइड में आता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कई तारे बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 1600 लाइट ईयर में फैला ये नेबुला असल में एक H2 रीजन है। अब आप सोच रहे हैं कि H2 रीजन क्या है, तो जल्दी से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी साइंस में H2, H1 इस तरह के रीजन होते हैं जिनके कारण ही स्टार बनते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। बात करें H1 रीजन की, तो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन रीजन है, जहां दिखाई दे रही गैस के बादलों में सिंपल हाइड्रोजन एटम है और थोड़ा बहुत हीलियम है। वहीं H2 रीजन वो है जहां आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बादल हैं, यानी वह हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बस भागने की ओर है। इस तरह से ये पॉजिटिव हाइड्रोजन बन जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस रीजन का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ तारे बहुत तेजी से बनते हुए दिखाई देते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसी तरह की एक नेबुला की इमेज ली है। N79 की इस इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे मेरी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ पर कैप्चर किया गया है, यानी आंखों से ये हमें अलग दिखाई देगा और जेम्स वेब के जरिए हम इसकी धूल को भी पार करके इसके अंदर के बहुत ब्राइट रीजन को भी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इस नेबुला को विजिबल लाइट, यानी जिस लाइट के जरिए हम ब्रह्मांड को देखते हैं, उसमें देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ केवल धूल से भरे हुए विशाल बादल ही दिखाई देंगे। पर इंफ्रारेड से हम इसकी धूल को भी पेनिट्रेट करके उसमें मौजूद बनते हुए तारों को भी आसानी से देख सकते हैं। N79 की इस इमेज में आप विशालकाय मॉलिक्यूलर क्लाउड यानी हाइड्रोजन के बादलों को देख सकते हैं। ये सभी क्लाउड इस विशाल नेबुला के साउथ के हिस्से में है, इसलिए इस रीजन को वैज्ञानिक N79 साउथ और S1 भी कहते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नेम S1 LMC N79 है। इसे आप इस इमेज में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का फोकस कहां पे है। वेब टेलीस्कोप इस नेबुला के सबसे ब्राइट रीजन पर फोकस कर रहा है, जहां से आप इसकी 6 स्पाइक को भी देख पा रहे हैं। जब भी किसी टेलीस्कोप में किसी बेहद ब्राइट स्टार या रीजन की इमेज ली जाती है, तो इसी तरह की स्पाइक और कहीं तो लाइन्स इमेज में बनती हैं। हबल टेलीस्कोप में यह आपको 4 देखने को मिलेंगी, पर वेब टेलीस्कोप में लगे 18 मिरर
पूरी तरह हेक्सागोनल शेप के हैं, इसलिए हमें यहाँ 6 स्पाइक बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये स्पाइक इस नेबुला में सबसे ब्राइट तारों के ग्रुप्स यानी क्लस्टर की ओर इशारा करती हैं। इसके इतने ब्राइट होने का कारण है कि यहाँ कई स्टार लगातार बन रहे हैं। इन नए बने तारों को प्रोटो स्टार कहा जाता है। जब ये बनते हैं तो आकार में विशाल होते हैं और इनके चारों ओर गैस की एक ब्राइट डिस्क होती है, जिसे देखकर वैज्ञानिक ये समझ पाते हैं कि ये तारा काफी नया है और अभी भी अपने पेरेंट क्लाउड यानी नेबुला में मौजूद डस्ट से मास को इकट्ठा कर रहा है और अपना आकार बना रहा है। वेब ने N79 के इस रीजन में इसी तरह के कई प्रोटो स्टार भी खोजे हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। साल 2017 में इस नेबुला को अपनी ब्राइटनेस के कारण वेब टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्व करने के लिए चुना गया था। उस समय नासा ये मानता था कि लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड का ये रीजन हमें तारों के बनने की जानकारी दे सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अब ऐसे रीजन बेहद ही कम है और जो हैं वहां तारे को इस तरह बनता हुआ देखा नहीं जाता है। इसका सीधा कारण ये है कि हमारी गैलेक्सी अब बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें मौजूद मैटर अब तारों की शक्ल ले चुके हैं। इसी कारण अब इसमें 200 अरब तारे हैं और जो मैटर अभी बचा है वहां पर तारे बहुत धीमी गति से बन रहे हैं और गैलेक्सी में नेबुला की फॉर्मेशन भी बहुत ही कम रेट पे होती है। इसी वजह से हमें मिल्की वे गैलेक्सी में इस तरह के रीजन बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वेब टेलीस्कोप की इस इमेज में हम पृथ्वी पर ही बैठकर उस समय को देख सकते हैं जो हमारा सूर्य बन रहा था और धीरे धीरे पृथ्वी, बृहस्पति और दूसरे सभी ग्रह और पूरा सौरमंडल अस्तित्व में आया। इस विशालकाय नेबुला में तारे इससे पहले खोजे गए सबसे बड़े नेबुला यानी टेरेंटुला नेबुला से भी 2 गुनी तेजी से बन रहे हैं। जेम्स वेब ने 1.5 साल पहले यानी सितंबर 2022 में इस नेबुला की इमेज ली थी। ये नेबुला इतना ब्राइट है कि इसे पृथ्वी से भी आसानी से देखा जा सकता है। करीब 1800 लाइट ईयर में फैला ये नेबुला अब 30 डोराडस नाम से एस्ट्रोनॉमी साइंस में जाना जाता है। जेम्स वेब द्वारा ली गई इस इंफ्रारेड इमेज में आप इसे देख सकते हैं। यहाँ केवल इसके 340 लाइट ईयर के हिस्से को कैप्चर किया गया है, जहाँ सेंटर में आप कई पेल ब्लू कलर के तारों को भी देख सकते हैं। ये तारे नए जन्मे तारे हैं जो अभी भी अपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस रीजन को वैज्ञानिक NGC 2070 के नाम से जानते हैं। असल में एक स्टार क्लस्टर है, यानी यहाँ पर कई तारे बहुत कम दूरी पर ही मिलकर के ग्रेविटी द्वारा एक ग्रुप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी स्टार क्लस्टर को अगर मैं और जूम करूं तो आपको यहाँ पर तारों का एक और जबरदस्त रीजन दिखाई देगा। यहाँ तारे एक दूसरे से इतने पास हैं कि इस रीजन की ब्राइटनेस के कारण ही इस महाविशालकाय नेबुला को अपनी पहचान मिली है। R136 नाम का ये स्टार क्लस्टर अपने अंदर 72 क्लास O कैटेगरी के तारे लिए हुए है। इन तारों को वोल्फ-रेट स्टार कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सबसे गर्म तारे हैं। इनकी सतह का तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूर्य से भी 40 गुना ज्यादा है। अगर इस रीजन की मास की बात करें तो इस पूरे क्लस्टर का मास 4,50,000 सूर्यों जितना है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कितने और तारे अभी भी बन सकते हैं। R136 जैसे विशालकाय चमकीले रीजन को स्टारबर्स्ट रीजन कहा जाता है। यहाँ कई तारे बनते हैं और कई तारे अपने ग्रह को भी बनाते हुए देखे जाते हैं। इन रीजन के जरिए हम यूनिवर्स के उस समय में पहुंच जाते हैं जब बिग बैंग के बाद नए तारों का बनना आरंभ ही हुआ था। वेब टेलीस्कोप ने N79 नेबुला की जो इमेज ली है उसमें सबसे चमकीला हिस्सा इसी तरह का एक स्टारबर्स्ट रीजन है। नासा मानता है कि ये टेरेंटुला नेबुला के R136 जैसे चमकीले रीजनों से ज्यादा ब्राइट है, जिससे लगता है कि यहाँ तारे काफी तेज रेट से बन रहे हैं। अगर हम इन रीजन्स की ब्राइटनेस की बात करें तो ये पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर दूर ओराइन नेबुला को भी पीछे कर देता है। अगर टेरेंटुला नेबुला के R136 और N79 के सबसे ब्राइट स्टारबर्स्ट रीजन को ओराइन की जगह रख दें तो हमें इतने ज्यादा ब्राइट दिखाई देंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि चांद के बाद दूसरा सबसे बड़ा तारा यही है। इसके कारण पृथ्वी तक पर इंसानों की परछाई दिखाई देगी, जो सच में हैरान कर देता है। पूरे लोकल ग्रुप में इससे ज्यादा ब्राइट रीजन दूसरा कोई नहीं है। अब जेम्स वेब इस तरह के स्टारबर्स्ट रीजन को और डिटेल से पढ़ने वाला है। नासा यहाँ पर तारों के इवोल्यूशन स्टेज को देखने की कोशिश करेगा, जिससे हम ये पता कर सकेंगे कि कैसे हमारा सूर्य बना और किस तरह फिर ग्रह और पूरा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया। हमारी गैलेक्सी में मौजूद किसी भी नेबुला में इस तरह का कोई भी रीजन नहीं है
जहां तारे इतनी तेजी से बन रहे हों। वैज्ञानिक लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड के जरिए ही यूनिवर्स में तारों के इवोल्यूशन को समझ पाएंगे। फिलहाल जो इमेज N79 की वेब ने ली है वो तो बस शुरुआत है। मिड रेंज इंफ्रारेड के कारण हम धूल भरे नेबुला में आसानी से कई तारों को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे वेब हर तारे की डिटेल स्टडी करेगा और हमें बहुत कुछ बताएगा। फिलहाल जो तारे हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो असल में 1,60,000 साल पहले के दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट को उन तारों से वेब टेलीस्कोप के मिरर में आने तक में इतने ज्यादा साल लग जाते हैं, पर इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही हम 1,60,000 साल पीछे हों, पर हम इन तारों की हर एक चीज को ट्रैक करके सब कुछ पता कर सकते हैं। अभी हमें इन दोनों नेबुला में जो स्टारबर्स्ट रीजन दिख रहे हैं वो शुरुआती दौर के हैं। धीरे धीरे यहाँ तारे बनेंगे और ये फिर विशालकाय स्टार क्लस्टर में बदल जाएंगे। अगर इनमें और ज्यादा तारे बनते हैं तो फिर ये ग्लोबुलर क्लस्टर बन जाएंगे, जिनमें हजारों तारे ग्रेविटी के द्वारा क्लस्टर के सेंटर की ओर ज्यादा झुकते हुए दिखाई देते हैं। 25,000 सूर्यों से भी ज्यादा ब्राइट होने के कारण इन्हें आसानी से तब भी ऑब्जर्व किया जा सकेगा। फिलहाल जेम्स वेब हमारा एक पहला कदम है जो हमें यूनिवर्स में अब तारों के बनने की प्रक्रिया को समझा रहा है। 10 सालों के मिशन में अब इसके केवल 8 साल बचे हैं, तो हम जितना डेटा इन 8 सालों में प्राप्त कर सकते हैं उससे हम बहुत कुछ ब्रह्मांड में जान सकेंगे और अपने सोलर सिस्टम का पूरा इतिहास और पृथ्वी के जन्म को भी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये टेलीस्कोप ना होता तो शायद हम अभी भी हबल के छोटे मिरर और रेडियो टेलीस्कोप के पीक सिग्नल्स पर डिपेंड होते। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने अपनी आकाशगंगा की सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की बात की है। यहाँ तारों की 2 विशालकाय फैक्ट्री हैं जिन्हें हम N79 और टेरेंटुला नेबुला के नाम से जानते हैं। इन दोनों नेबुला में विशालकाय स्टारबर्स्ट रीजन हैं जिनकी वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेज को हमने इस वीडियो में समझा है। ये इमेज हमें क्या बताती है और ये क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हर बात को हमने सुना और समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पर जी भर के कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।